क्या आपने कभी किसी ऐसे प्लेनेट के बारे में सुना है जो सीधा नहीं उल्टा घूमता है, जहां एक दिन घंटों का नहीं बल्कि कई सालों का होता है। आज की ये वीडियो हमारे सोलर सिस्टम के उस मिस्टीरियस प्लेनेट के बारे में है जिस प्लेनेट के 27 मून हैं, जिसका टेम्परेचर हमारे तमाम प्लेनेट्स में से सबसे ज़्यादा है, जहां नासा के एक मिशन ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। ये कोई फैंटेसी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जहां अगर इंसान होता तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 साल भी पूरा नहीं देख पाता। लेकिन फिर इस प्लेनेट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस प्लेनेट की साइंस ही बदल कर रख दी और जिसे आज तक नासा भी समझ नहीं सका। आज हम देखेंगे यूरेनस के इस अजीबोगरीब बिहेवियर के पीछे छुपी हुई वो साइंस जो हमारे अपने प्लेनेट ज़मीन के बदलते हुए हाल से भी मिलती है। और हो सकता है ये सब कुछ दिखाकर कुदरत हमें किसी तरह का सिग्नल दे रही हो या एक तरह की वार्निंग। तो चलिए मेरे साथ यूरेनस के सफ़र पर, जहां इंसानी सोच और समझ से कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें मौजूद हैं। एक छोटे से पॉज के लिए माजरत। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के मीनिंगफुल कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का एक मुनफरिद और अजीब प्लैनेट है और ऐसा क्यों है ये हम आगे चलकर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूरेनस का ज़मीन से कितना फासला है। यूरेनस का ज़मीन से फासला तकरीबन 2.9 बिलियन किलोमीटर है और सूरज से इसका फासला तकरीबन 2.87 बिलियन किलोमीटर है। इतना दूर कि वहाँ सूरज सिर्फ एक छोटी सी रोशनी का नुक्ता लगता है। यूरेनस का टेम्परेचर -224 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर। हकीकत से भरी हैरानी की बात यह है कि प्लूटो जैसा दूर और छोटा प्लेनेट भी इससे ज़्यादा गर्म है, लेकिन इतनी सर्दी के बावजूद यूरेनस पर हवाओं की रफ्तार 900 किलोमीटर पर आवर तक चलती हैं। और सबसे हैरत की बात, इस प्लेनेट पर ऑलमोस्ट ज़ीरो इंटरनल हीट है, यानी यूरेनस के अंदर से कोई ख़ास गर्मी निकलती ही नहीं, जबकि बाकी गैस जाइंट्स जैसे जुपिटर, नेपच्यून अंदर से ज़्यादा हीट लूज करते हैं और अपने कोर में इंटेंस एनर्जी जनरेट करते रहते हैं। लेकिन यूरेनस एक खामोश प्लैनेट है जो अंदर ही अंदर अपनी गर्मी छुपा कर रखता है और यही बात आज भी साइंटिस्ट के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बात इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट भी है और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब जानते हैं हमारी ज़मीन एक फिक्स्ड एक्सिस पर घूमती है। दिन और रात का सिलसिला, सीजन्स का आना जाना, ये सब इसी परफेक्ट रोटेशन का नतीजा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से अब कुछ बदल गया है। साइंस के मुताबिक ज़मीन का एक्सिस अब तकरीबन 31.5 इंचेस शिफ्ट हो चुका है और सबसे हैरत की बात, ये शिफ्ट नेचुरल नहीं बल्कि इंसानों की वजह से हुआ है। साउथ कोरिया के साइंटिस्ट कहते हैं कि ज़मीन के नीचे से बहुत ज़्यादा पानी निकाला गया है, जिसकी वजह से पूरी अर्थ का बैलेंस हिल गया है। ये वही ग्राउंड वाटर था जो हज़ारों सालों में कलेक्ट हुआ था, लेकिन सिर्फ कुछ डिकेड्स में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ कर लिया गया। नासा के सैटेलाइट्स ने भी ये मूवमेंट मेजर किया है और कंफर्म किया है कि ये शिफ्ट ग्राउंड वाटर लॉस की वजह से ही हुआ है। इसका असर सिर्फ एक्सिस शिफ्ट पर ही नहीं हुआ, क्लाइमेट, मॉनसून और सी लेवल्स तक नज़र आने लगा है। हम आज अपने इर्द गिर्द जो मौसमी तब्दीलियाँ देखते हैं वो इसी वजह से रोनुमा हो रही हैं। हमारी ज़मीन अब भी घूम रही है, लेकिन अब ये घूमती हुई दुनिया अपना असल बैलेंस खो रही है और साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ इसी तरह का मामला
आज से लाखों करोड़ों साल पहले यूरेनस के साथ भी हुआ होगा। यूरेनस एक यूनिक प्लैनेट इसीलिए है क्योंकि उसका टिल्ट यानी उसका झुकाव तकरीबन 98 डिग्री का है। मतलब ये प्लैनेट दूसरे प्लैनेट्स की तरह सीधा नहीं घूमता, बल्कि एक तरफ लेट कर घूमता है। कुछ इस तरह अगर हम एक बॉल को ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलाएं तो वो आगे की तरफ घूमती है, बिल्कुल वैसे ही। ये कोई सीधी सी और आम बात नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम के किसी भी और प्लैनेट में ऐसा एक्सट्रीम टिल्ट नहीं है। और अब मैं आपको यूरेनस के बारे में एक दिलचस्प बात बताता हूँ। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारी अर्थ के 6 महीने दिन और 6 महीने तक रात के बारे में ज़रूर सुना होगा, और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नज़ारा देखा भी होगा, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकता है। बेसिकली ये नज़ारा पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे ममालिक में नॉर्मली 10 से 14 घंटे की ही रात होती है और बाकी टाइम तकरीबन दिन की रोशनी होती है। लेकिन आप ज़रा इमेजिन करें कि ये दिन और ये रात घंटों और महीनों की बजाय सालों के हों। मेरी बातें आपको शायद किसी फिक्शन मूवी की तरह लग रही होंगी, लेकिन यकीन करें ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। यूरेनस प्लैनेट पर दिन और रात कई सालों पर मुहित होते हैं। यूरेनस का सूरज के गिर्द एक चक्कर अर्थ के 84 ईयर्स के बराबर है। इमेजिन करें अगर यूरेनस पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन होती और वहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो अपनी ज़िंदगी में यूरेनस का शायद 1 साल भी पूरा नहीं देख पाता। यूरेनस के पोल पर जब सूरज निकलता है तो ज़मीन पर 2 नस्लें बदल चुकी होती हैं, लेकिन वहाँ अभी भी दिन होता है। मतलब ऐसा पॉसिबल है सिर्फ उसी टिल्ट की वजह से कि यूरेनस पर 42 ईयर्स तक लगातार सिर्फ दिन होता है और अगले 42 साल तक अंधेरी और गहरी रात होती है। ज़रा आप इस बात पर गौर करें और ज़रा तसव्वुर करें कि 42 ईयर्स की रात उस प्लैनेट पर वो कैसी मिस्टीरियस रात होगी कि दूर दूर तक जहां नज़र जाए सिर्फ रात की तारीकी के सिवा और कुछ भी नहीं। अभी तक की साइंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ किसी भी किस्म की लाइफ के सबूत नहीं मिले, लेकिन ये तो सिर्फ हम इंसानों का तसव्वुर ही है। हो सकता है यूरेनस के किसी कोने में कोई लाइफ एग्जिस्ट करती हो जो हमारी तरह हमें भी वहाँ से बैठकर देख रही हो। साइंटिस्ट का मानना है कि ये अजीब टिल्ट शायद किसी ऐसी वजह से हुआ कि कोई अर्थ जितने साइज का प्लैनेट यूरेनस के साथ टकरा गया हो और उसके टकराने की वजह से ये प्लैनेट अपनी साइड पर लेट गया और इसकी रोटेशन चेंज हो गई। लेकिन साइंटिस्ट ने इस बात को आज तक कंफर्म नहीं किया कि आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ होगा इस प्लैनेट के साथ। इसलिए इस प्लैनेट का इस तरह से घूमना आज तक एक राज ही है। यूरेनस के एटमॉस्फेयर में मीथेन और हाइड्रोजन का मिक्स और एक्सट्रीम प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कार्बन एटम्स कंप्रेस होकर डायमंड्स में तब्दील हो जाते हैं। स्टैनफोर्ड और SLAC नेशनल एक्सेलरेटर लैब ने 2022 में लैब सिमुलेशंस के ज़रिए कंफर्म किया कि यूरेनस में हीरों की बारिश वाकई होती है। यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड बाकी तमाम प्लैनेट से बहुत अलग है। नॉर्मली किसी प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर से निकलती है, जैसे हमारी अर्थ की, और वो उसके रोटेशन के एक्सिस के साथ अलाइन होती है। लेकिन यूरेनस में ऐसा नहीं है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट के सेंटर से नहीं बल्कि थोड़ा एक तरफ से 1/3 दूर से निकलती है, और जब यूरेनस अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में नहीं रहती। इस वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक साइड से दूसरी साइड को झटकों की तरह शिफ्ट करती रहती है। नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि सोलर सिस्टम में हमने ऐसी कोई मैग्नेटिक फील्ड पहले नहीं देखी। आज तक सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट यूरेनस के पास गया है,
जिसका नाम था वॉयेजर 2, और वो भी 1986 में। उस मिशन ने ये रिवील किया कि यूरेनस के गिर्द 13 रिंग्स हैं, लेकिन ये रिंग्स सैटर्न की तरह चमकदार नहीं हैं, बल्कि काफ़ी डार्क और धूल से भरी हुई हैं। 2023 में नासा के हबल टेलीस्कोप ने इन रिंग्स की दोबारा से ऑब्जर्वेशन की, और इस दफ़ा साइंटिस्ट ने इन रिंग्स के करीब एक अजीबोगरीब ग्लो देखा, जो रेडिएशन या नॉर्दर्न अरोरा लाइट्स की तरह एक अजीब सी चमक दे रहा था। यूरेनस प्लैनेट के गिर्द 27 मून्स हैं। इनमें वैसे तो नासा ने कोई ख़ास बात रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन इनके नाम किसी नंबर या अल्फ़ाबेट पर नहीं रखे गए, बल्कि इन सब के नाम लिए गए हैं शेक्सपियर के ड्रामों के कैरेक्टर से। लेकिन 2023 में एक और ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात सामने आई। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डाटा ने हिंट दिया कि इन मून्स के अंदर पानी की मौजूदगी हो सकती है, जहां साइंटिस्ट और नासा की तरफ से एलियन लाइफ भी ढूंढी जा रही है। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, साइंटिस्ट के मिशन, रिसर्च, थ्योरीज या ये सब पॉसिबिलिटीज क्या वाकई सच हैं या सिर्फ एक अंदाज़ा, या फिर ये अल्लाह की कुदरत का वो सिस्टम है जिसे इंसान भी शायद कुछ % ही समझ सका है? क्योंकि यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें ये याद दिलाता है कि कायनात का हर ज़र्रा अल्लाह के इल्म, हिकमत और कुदरत का हिस्सा है, और इस कायनात में कुछ भी बेवजह और बेमकसद नहीं है। और हो सकता है ये सब कुछ इसलिए हो ताकि इंसान देखे, सोचे और पहचाने उस अजीम ज़ात को जो इस पूरी कायनात का निज़ाम चला रही है। और ये तो सिर्फ हमारी मंजिल का एक स्टॉप है। अगली वीडियो में हम चलेंगे सैटर्न की तरफ, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है, जिसमें ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि वहाँ आने वाली हर चीज़, यहाँ तक कि मून्स भी टूटकर रिंग बन जाते हैं।